अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, फैक्टराइज। तो इसके जो पार्ट 1 है उसमें वो क्या कह रहा है, एक्स की 4 प्लस 1/x⁴ माइनस 3। तो अब देखें इसके लिए इन क्वेश्चंस को करने के क्या तरीका होता है कि इसमें हमने मिडल टर्म को लेके आना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर इस पूरे वैल्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मिडल टर्म चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सी एक मिडल वैल्यू लेंगे, फिर उसको हम एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा लेस कर लेंगे। ये देखें क्या करेंगे हम फर्स्ट स्टेप में, x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 3। उसी तरह से फिर हम एक दफ़ा इसमें 2 को प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा हम इसमें से माइनस कर लेंगे। अब हमने ये देखना है कि हम इसमें जो है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए +2 लेके जाएं या -2 लेके जाएं। अगर हम ये +2 लेकर जाते हैं तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा और फिर उसका स्क्वायर लेना भी आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम -2 के साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला बना लेंगे। x² का स्क्वायर -2 x² 1/x² प्लस 1/x² का स्क्वायर। ठीक है, अब ये -2 यहाँ पे आ गया। -3 में से जब ये 2 को हमने लेस किया तो हमारे पास बाकी बच गया 1। अब ये जो सारा हमने ये फार्मूला जो a² -2ab प्लस b² का फार्मूला खोला है, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x² माइनस 1/x² का स्क्वायर। ठीक है, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 को भी स्क्वायर में लिख लेंगे। इसमें फार्मूला अब हम लगाएंगे a² माइनस b² का। तो ये नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसे माइनस में लिख लेंगे। x² माइनस 1/x² प्लस 1, x² माइनस 1/x² माइनस 1। यही हमारा आंसर है। एक दफ़ा दोबारा देख लें आपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें कौन सी मिडल वैल्यू चाहिए। ठीक है, फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए पहला फार्मूला जो लगेगा क्वेश्चन में वो लगेगा a² प्लस b² प्लस 2ab या -2ab का। ठीक है, उसके बाद जब ये फार्मूला मिडल टर्म आपको मिल जाए और आप ये फार्मूला बना लें, उसके बाद इसको क्लोज कर लेना है a प्लस b² के फार्मूले में। ठीक है, जब इसको आप क्लोज कर लेंगे इस स्टेप तक, तो उसके बाद आपने ये जो आपकी वैल्यू बचेगी इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है। फिर यहाँ पे आपका ये फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। एक बार उसको हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेंगे। 3x4 प्लस 12y। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम सबसे पहले स्टेप में कॉमन ले लेंगे 3 को। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x⁴ प्लस 4y⁴। ठीक है, अब स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें मिडल टर्म चाहिए। मिडल टर्म के लिए हम वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले करते हैं। x² इधर डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 वैसे ही आ जाएगा बाहर, x² का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2y² का स्क्वायर प्लस 2x² और 2y²। ठीक है, ये अब हमारी मिडल टर्म आ गई है। 2 2 4 x² और y²। ठीक है, अब इसी को हमने एक दफ़ा इस मिडल टर्म को माइनस करवा लेना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 4x² और y²। ठीक है, यही क्वेश्चन करने का तरीका है जो मैंने आपको पहले भी समझाया है। सबसे पहले आपने मिडल टर्म जो है वो लेनी है जो सूटेबल हो आपके क्वेश्चन के लिहाज से, जो आपके फार्मूले में फिट हो रही हो।
फिर जब आप मिडल टर्म आ जाए उसको आपने एक दफ़ा लेस करवा लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2xy का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर में लेके जाना है इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए। उसके बाद अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा हम इसे माइनस में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, यही हमारा आंसर है। a to the fourth plus 3a square b square plus 4b to the fourth। अगेन हम क्या करेंगे, अब ये हमारा जो ये दो वैल्यूज़ हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की है, ठीक है। अब इसमें भी हम मिडिल टर्म जो है वो सूटेबल जो है वो फाइंड करेंगे और फिर उसको एक दफ़ा लेस कर लेंगे फार्मूले में से। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारी मिडिल टर्म बन रही है, तो ये हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ार 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, एक दफ़ा इसको माइनस कर लेंगे और ये वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे क्लोज कर लेंगे, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से जब ये वैल्यू माइनस होगी तो ये बाकी आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब इसको भी स्क्वायर में लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, और यही हमारा आंसर है। 4x की 4 प्लस 81, इसका फोर्थ पार्ट अब देख लेते हैं। इसको अब हम स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। उसके बाद इस प्लस 9 का स्क्वायर, अब इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फार्मूले में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 9, ठीक है। और इसी को हम एक दफ़ा इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 36x स्क्वायर। अब इसको क्लोज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और माइनस ये जो 36x का स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा फार्मूला बन चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यही हमारा आंसर है। और देख लेते हैं इसका, x to the fourth प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें ये दोनों जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की टर्म है, इसको पहले लिख लेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर को साइड पे कर लेंगे। उसके बाद x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5 2 ज़ा 10 x स्क्वायर और ये x स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा।
ये हमारी मिडल टर्म जो है उसको हमने एक दफ़ा माइनस करना होता है, ये हमने लिख ली। अब इसको क्लोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। 10x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस इसको अब स्क्वायर में कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। एक दफ़ा इसे हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, यही हमारा आंसर है। अब इसमें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं इसे पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये 4x स्क्वायर साइड पे उसी तरह से आ जाएगा। अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर हमने पहले ही लिख लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसी टर्म को हम एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, 4 2 8 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 8x स्क्वायर, और ये जो 4x है ये उसी तरह से आ जाएगा। इसको अब हम क्लोज करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को जब माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 4x स्क्वायर। इसको भी अब स्क्वायर में ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट हो गए हैं हमारे सब पार्ट्स। इन पार्ट्स को करने का क्या तरीका है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि मिडल टर्म को फाइंड करना है। मिडल टर्म फाइंड करने का क्या तरीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यूज़ करते हुए हम मिडल टर्म फाइंड करेंगे। जब मिडल टर्म फाइंड हो जाएगी उसे हमने एक दफ़ा माइनस करवा लेना है, ठीक है। बाकी जो वैल्यू गिवन होगी सेंटर में उसको वैसे ही लिख लेना है। जब ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपने इसको क्लोज कर लेना है और इस वैल्यू को माइनस करवा के लिख लेना है। फिर इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, ठीक है। और फिर एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं वो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक दफ़ा दोबारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको क्लोज करना होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर में, ए माइनस बी होल स्क्वायर में, और इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना होता है, ठीक है। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।